हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग आप में से बैंक्स में जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे। लेकिन जो बैंक्स में जाएंगे, आप जानते हैं कि बैंक्स की कमाई कैसे होती है, आपको सैलरी कैसे पे करते हैं। बैंक्स अच्छी खासी सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन उनकी आखिर कमाई कहाँ है, कहाँ से वो कुछ प्रोडक्शन तो वहाँ हो नहीं रहा है। तो बैंक की जो सारी कमाई होती है सब इंटरेस्ट में होती है, ब्याज। आप जैसे बैंक में 100 रुपया जमा मान लीजिए आज कर रहे हैं, बैंक आप लोग जाते हैं पैसा जमा करते हैं, दो कारण से जमा करते हैं। एक तो सेफ्टी है वहाँ, और दूसरा आपको उस पर ब्याज मिलता है। आप आज 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो कल निकालेंगे तो हो सकता है उसमें 105 रुपया मिले, 110 रुपया मिले। तो 5 या 10 रुपया आपकी कमाई है, ब्याज है, वो बैंक आपको सूद पे करती है। सूद कहिए, ब्याज कहिए, इंटरेस्ट कहिए, वो आपको पे करती है। तो आप कहेंगे कि ये तो बैंक हमें पे कर रही है, तो बैंक की तो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंस है उनका, तो फिर कमाई कहाँ से हुई? तो कमाई यही ब्याज से कमाई भी होती है। आपको बैंक ब्याज दे रही है और आपसे लेती भी है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं, जब पैसा आप बैंक से लेते हैं, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, इंडस्ट्री लोन, जब आप लेते हैं तो बैंक आपसे ब्याज लेती है। तो डिपॉजिट पर जो आपको दे रही है और लोन में जो आपसे ले रही है, ये दोनों का जो डिफरेंस है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसको कहा जाता है, यही बैंक की कमाई होती है। बैंक आपको अगर 5 रुपया ब्याज दे रही है डिपॉजिट पे, तो लोन पर आपसे ज़्यादा लेती है, नॉर्मली 10 से 12 रुपये लेगी वो। तो वही 5-7% का जो डिफरेंस है ना, वही बैंक की कमाई होती है। और इसी से अपने एम्प्लॉयज़ को बैंक सैलरी पे करती है, और अच्छा खासा प्रॉफिट है, हज़ारों करोड़ में प्रॉफिट्स होते हैं बैंक के। तो ये सब बात हम किस लिए कर रहे हैं? ये इसीलिए कि आज इंटरेस्ट पर ही हम लोग ये सेशन कवर करेंगे। इंटरेस्ट कितना इम्पॉर्टेंट है आप समझ गए हैं। तो आखिर इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन्हीं सब पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट इज द मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर। इंटरेस्ट क्या है? जो बोरोवर बोरो कर रहा है मनी, उस पर जो पेमेंट करेगा, जिसने उसको पैसा दिया है, उस पर अगर जो पेमेंट करेगा वही उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बैंक से आपने अगर कोई गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया तो उसका EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में फिक्स कर दिया जाए, तो इंस्टॉलमेंट में वो इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, तो वो इंटरेस्ट है। द सम लेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो ओरिजिनल पैसा दिया गया जिस पर ब्याज लगेगा, तो ओरिजिनल पैसा जो है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। जैसे आपने बैंक में 100 रुपया अगर जमा किया तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपका, या बैंक ने आपको लोन दिया 10,000 रुपये का, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। और उस पर जो इंटरेस्ट लेना या देने की बात है वो अलग से ब्याज उस पर लगता है। तो इंटरेस्ट मिलाकर जो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट में मिलेगा उसको टोटल अमाउंट को मिश्र धन कहा जाता है, जो कि अमाउंट कहलाता है वो। जैसे 100 रुपया आपने जमा किया, 10 रुपया आपको मिला, और तो 110 रुपया जो हो गया ये मिश्र धन हो गया। दैट विल बी कॉल्ड अमाउंट इन बैंकिंग पार्लेंस। और ये देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बात होती है, देखिए इंटरेस्ट दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल मतलब कि साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स कि ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की सिर्फ बात कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर हम लोग या कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगले एक सेशन में आएंगे। आज सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, इसीलिए इसमें जहाँ भी इंटरेस्ट की बात होगी समझिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट का जब भी कैलकुलेशन होता है तो ये मान के चलिए कि साल की जब बात होती है तो वो 365 दिन का ही साल होता है। अगर लीप ईयर स्पेसिफिकली नहीं कहा गया, अगर कहा जा रहा है कि 1 साल में कितना होगा, 2 साल में कितना होगा इंटरेस्ट, तो वो साल आप मान के चलिए कि 365 दिन ही होगा। हाँ, लीप ईयर हुआ तो 366 दिन हो गया, वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा। उसी तरह मंथ कितना होगा साल में, तो 12 महीने होगा। और साल में दिन कितने होंगे, महीने में, रादर साल में तो हमने बता दिया 365, महीने में दिन कितने होंगे, तो नॉर्मल केस में 30 ही। जब भी महीने की बात होगी तो 30 मानकर चलना है, 31 या 28 नहीं।
31-28 कब होगा? जबकि स्पेसिफिकली फरवरी मेंशन किया जाए, स्पेसिफिकली जुलाई मेंशन किया जाए, जनवरी मेंशन किया जाए तब। और अगर सिंपल मंथ कहा जाए कि महीने में, तो वो होगा 30 दिन। उसी हिसाब से कैलकुलेट आपको करना है। और देखिए, ये जब भी परसेंटेज की बात होती है, परसेंट, तो परसेंट मतलब कि प्रति 100, सेंट मतलब 100, तो हमेशा 100 होता है वो। और टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप 365 दिन या एक साल की बात तो समझ रहे हैं, लेकिन सपोज कीजिए कि आपको कह दिया गया कि 10 मार्च से 20 मार्च के बीच कितना ब्याज लगेगा, कितना इंटरेस्ट होगा, तो आप किस तारीख से उसको कैलकुलेट करेंगे? 10 से 20 कितने दिन होंगे? 10 भी इंक्लूसिव होंगे, 20 भी इंक्लूसिव होंगे, कि 10 इंक्लूसिव होंगे, 20 एक्सक्लूसिव, कैसे होंगे? तो ये जब कहा जाए कि फ्रॉम 10th to 20th, तो वो 10 भी इंक्लूड होगा, 20 भी इंक्लूड होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि पैसा डिपॉजिट किया गया 10 तारीख को, तो 20 तारीख तक का इंटरेस्ट बताइए, तो उसमें 10 तारीख एक्सक्लूड हो जाएगा, उसको नहीं जोड़ेंगे आप। ऐसा इसलिए कि एक दिन के बाद ही इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है, तो आप नेक्स्ट डे से ही जोड़ेंगे उसको। आई थिंक इट इज़ क्लियर। ये चलिए आगे के एग्जाम्पल में भी हम आपको बता देंगे कैसे है ये। शुरू कर रहे थे, एक देखिए, इसका सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल फार्मूला होता है। फार्मूला है SI माने सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। P से मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमने शुरू में आपको बताया, प्रिंसिपल अमाउंट जो ओरिजिनल अमाउंट है। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है या दे रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है साल के हिसाब से होता है। और T इज इक्वल टू टाइम। टाइम इज ऑलवेज इन मल्टीपल्स ऑफ ईयर। अगर 1 साल है तो T इज इक्वल टू 1, 2 साल है तो T इज इक्वल टू 2, 3 साल है तो T इज इक्वल टू 3, ऐसे होगा। और अगर डेज में है तो उसको बाई 365 डिवाइड कर दीजिए। 50 दिन आ रहा है तो 50 बाई 365, वो हो गया टाइम आपका। क्लियर? और अगर आपको देखिए I इज इक्वल टू PRT बाई 100 है, तो इसमें अगर 3 आपको कोई भी पता है, PRT में या I में से कोई भी 3 पता है, तो चौथा आप निकाल लेंगे आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इसको देखिए, जैसे R इज इक्वल टू 100 इंटू आई बाई PT, P इज इक्वल टू 100 इंटू आई बाई RT, और T इज इक्वल टू 100 इंटू आई बाई PR। तो R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, P इज प्रिंसिपल अमाउंट, T इज टाइम एंड I इज इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। जितना भी आप मैथ कीजिए, थ्योरी जितना भी जान लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करना आपको बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैथ में हमेशा देखिए, पहले भी 100 नंबर आते थे हमेशा लोगों को। क्यों? मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कि सही करने पर 100 आता था पहले। आजकल तो ऑब्जेक्टिव है तो बहुत सब्जेक्ट्स में 100 आ जाते हैं, पहले मैथ में आता था, क्योंकि 2 + 2 4 ही होंगे। मैथ अगर आपने समझ लिया तो आप सही ही करेंगे उसको, और बहुत आसान होता है मैथ। मैथ को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, रटने की नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग एक आध एक्सरसाइज आगे करते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 at 8% for the period from 10th January 2023 to 5th March 2023। ये कह रहा है कि 500 रुपये पर 8% के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 10 जनवरी 2023 से 5 मार्च 2023 के बीच का इंटरेस्ट को कैलकुलेट कीजिए, कितना होगा। देखिए, पिछले स्लाइड में हमने आपको बताया था कि ये इंक्लूसिव होगा कि एक्सक्लूसिव होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 10 जनवरी इंक्लूसिव होगा कि नहीं। लास्ट वाला तो हमेशा इंक्लूसिव होता है, लेकिन फर्स्ट वाला इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रॉम है 10 तारीख से 5 मार्च तक। अगर यही रहता कि उसने डिपॉजिट 10 तारीख को किया तो 11 से कैलकुलेट आप करते, लेकिन ये फ्रॉम 10th है तो 10 इंक्लूसिव होगा, 10 भी जुड़ाएगा इसमें। तो अब इसको डेज को आप ईयर में कन्वर्ट कैसे कीजिएगा? जनवरी में कितना होगा? 10 से अगर जोड़ रहे हैं तो जनवरी 31 का महीना होता है, 22 दिन हो गया। उसके बाद फरवरी 28 दिन हो गया, और मार्च 5 दिन है +5, तो ये हो जाएंगे टोटल आपको 55 दिन। 55 दिन बाई 365, तो ये आपका टाइम हो गया 55/365 T। अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए फार्मूला पर। P इज इक्वल टू 500 जो हमने कहा,
रेट इज इक्वल टू 8% कहा जा रहा है, और टी इज इक्वल टू 55/365, फार्मूला पर बैठा दीजिए। एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये सभी बैठ गए, आ गया 6 रुपया 2 पैसा। और यहाँ पर देखिए हमने नोट में ये दे दिया है कि अगर वही 10 तारीख इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कैसे होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, इसीलिए ये पर्पस था इस मैथ को लाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ सम ऑफ मनी at simple interest amounts to rupees 4,480 in 2 years and rupees 5,200 in 5 years. Then the sum is, ये कह रहा है कि एक कोई सपोज कीजिए कोई पैसा है 100 हो 200 कुछ भी हो, सपोज कर लीजिए, तो उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है 4,480 रुपया बढ़कर हो जाता है वो 2 साल में, और अगर 5 साल उसको छोड़ दिया जाए तो 5,200 हो जाता है। तो ओरिजिनल सम क्या है, मतलब प्रिंसिपल पी क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसको कैसे करेंगे आप, इसको देखिए क्या कह रहा है कि 4,480 होता है 2 साल में, और 5 साल में होता है 5,200। तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 3 साल हो जाएगा, 5 साल और 2 साल 3 साल, 3 साल में ये 5,200 माइनस 4,480 कितना हुआ, सॉरी 720 रुपया इसका 3 साल में इंटरेस्ट है, मिल रहा है इसको, यही ना है। ये 4,480 2 साल में बढ़कर हुआ, अमाउंट पहले कुछ और है, ये 2 साल में 4,480 हो रहा है और 5 साल में 5,200 हो रहा है, मतलब 3 साल का जो डिफरेंस है उसमें 720 रुपया आ रहा है इसको। तो ये 720 रुपया 3 साल में अगर है इंटरेस्ट अमाउंट, तो 1 साल में कितना होगा, 720/3 इज इक्वल टू 240, ठीक है। 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 240 दैट विल बी 480 2 साल में। अब यहाँ से आपको जवाब मिलेगा क्या, इसका निकाल पाएंगे ऑप्शन। अब यहाँ से बहुत आसान है आपको, देखिए यह मिल गया। ये क्या कह रहा है कि 2 साल में बढ़कर 4,480 हो जाता है, तो 2 साल का हमने इंटरेस्ट निकाल दिया 480, तो इसमें से 480 आप माइनस कर दीजिए, 4,480 माइनस 480 कितना होगा, इट विल बी 4,000। यही कह रहा है ना कि 2 साल में 4,480 होता है, और 2 साल का इंटरेस्ट हमने 480 निकाल लिया, तो उससे माइनस कर दीजिए, तो ओरिजिनल सम जो है आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट वो मिल जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। देखिए आगे एक्सप्लेनेशन में होगा। यस, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज इक्वल टू 5,200 माइनस 4,480 दैट इज 720। तो 1 साल में 720/30 240 दिस इज इंटरेस्ट अमाउंट, और 2 साल में 480 हो गया, 2 इंटू 240, तो सम देयर फॉर इज 480 माइनस 480 2 साल में, दिस विल बी 4,000। तो ऑप्शन विल बी सी 4,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹2 एट सिंपल इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये पूछ रहा है कि कौन सा अमाउंट है जो कि 5 साल प्रति ईयर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर इंटरेस्ट दे तो हर दिन 2 रुपया मिलेगा, हर दिन 2 रुपया मिलेगा। तो कितना अमाउंट होगा जो कि 5% के रेट पर ये हो आएगा, ये कैलकुलेट करना है। तो 2 रुपया पर डे के हिसाब से आप कर पाएंगे, देख लीजिए, समझ में आ रहा है, कुछ सोचिए। चलिए हम बताते हैं, देखिए 2 रुपया पर डे मतलब कि साल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 365, 365 दिन का एक साल है, तो 2 इंटू 365 इज इक्वल टू 730। तो ये 730 क्या हुआ, 730 हो गया इंटरेस्ट अमाउंट, यही होगा ना, 2 रुपया पर डे मिल रहा है इंटरेस्ट उसको, तो 730 साल में मिला है, 1 साल में 730 मिल रहा है, 5% पर एनम कर रहा है, तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिल गया, रेट मिल गया, है ना। अब आपको क्या निकालना है,
पूछ रहा है द सम ऑफ मनी, ओरिजिनल मनी क्या होगा। टाइम आपको दिया हुआ है 1 पर एनम, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए सिंपल। देखिए इस तरह के जो भी सिंपल इंटरेस्ट ये सब का रहता है ना, उसको आपको हमेशा जीरो इन करना पड़ेगा। P इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 पर। P आपको लाना होगा, R लाना होगा, T लाना होगा, I लाना होगा, ये 4 में से 3 लाना होगा। और वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में, इस क्वेश्चन में ही छुपा रहता है, बस वहीं पर आपको पहुंचना है। तो अब इसको फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। देखिए एनुअल इंटरेस्ट इज 730, 2 इंटू 365, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो P इज इक्वल टू 100 इंटू आई बाई आर टी, जो हमने फार्मूला शुरू में बताया था। 100 इंटू 730, 730 इज इंटरेस्ट, 5 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, और 1 इज टाइम 1 ईयर। ये कैलकुलेट कीजिए 14,600 आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 14,600 इसका सही जवाब ऑप्शन यही होगा। एक और मैथ लेते हैं हम लोग। ₹4,000 amounts to ₹5,200 in 5 years at simple interest. If the interest rate were increased by 3%, it would amount to how much? अगर 4,000 रुपया 5 साल में बढ़कर 5200 हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर, और इंटरेस्ट रेट अगर 3% और बढ़ा दिया जाता तो वो कितना हो जाता बढ़कर। अभी 4,000 से बढ़कर 5200 हो रहा है 5 साल में, इंटरेस्ट पता नहीं है। अब यही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, और उसके बाद फिर करना है कि 3% अगर और बढ़ा दिया जाता तो कितना होता, 5200 की जगह कितना मिलता वो। तो इसमें दो आपको कैलकुलेशन करना होगा, एक तो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट क्या है, और दूसरा 3% बढ़ाने के बाद क्या आएगा। क्लियर? तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 5200 हो जाता है 4,000 बढ़कर 5 साल में। तो ये क्या है, 4,000 से 5200 जो हुआ 1200 बढ़ा, 1200 क्या है, दैट इज इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट तो वही है 4,000, तो इंटरेस्ट 5 साल में कितना मिल गया, 1200 हो गया इंटरेस्ट इनको। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा 480। ठीक है, अब 1 साल में 480 है, तो आप इसको फॉर्मूला पर फिर बैठा दीजिए, आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ये कितना आएगा, देखिए रेट इज इक्वल टू, ये आपको टी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 1200, और पी दिया हुआ है 4,000। रेट अब बैठा दिया आपने, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसमें रेट पूछ रहा है, रेट इंटू आपका आ गया 6%। अब इसमें करना क्या है कि 3% बढ़ा देना है। 6% अगर रेट था तो 5200 उसको मिल रहा था, अब 3% अगर बढ़ा दिया जाता, माने 9% कर दिया जाता, तब कितना मिलता। तो अब इसको सिंपली जोड़ दीजिए, 6% यहाँ जो था 6% के जगह पर 9% कर दीजिए। तो 4,000 इंटू 9 इंटू 5, जहाँ पर 4,000 इज प्रिंसिपल, 9 इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और P इज 5% बाई 100, P इज टाइम 5 ईयर्स बाई 100, तो ये आ जाएगा 1800। तो ये 1800 आपका जवाब आ गया। 9% अगर होता तो उसको 1800 और इंटरेस्ट मिलता। तो 4,000 में और जोड़ दीजिए 1800, हो गया 5800 रुपया उसे मिलता टोटल। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर उसे 5800 मिलता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5,800। A farmer borrowed ₹4,000 at 12% per annum. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक किसान जो है 4,000 रुपया 12% पर लेता है, किसी से बोरो कर रहा है। एट द एंड ऑफ 5 years ही क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹4,500 एंड अ साइकिल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। द कॉस्ट ऑफ साइकिल इज, वो किसान जो है 12% के हिसाब से ले रहा है 4,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग इस सेशन में पूरे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। 5 साल में वो 4,500 रुपया देता है और एक साइकिल दे देता है। तो साइकिल का दाम निकालिए आप। अब देखिए 12% अगर 4,000 का है तो साल में कितना हुआ, 12 चौक 48। हमने परसेंटेज का जो सेशन लिया था उसमें मल्टीप्लिकेशन से परसेंटेज कैसे निकालना है वो बताया था, आप उसको देख लीजिए एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो।
बहुत आसान है वो। तो 12 चौक 48 हो जाएगा, तो 480 रुपया एक साल में इसका इंटरेस्ट हो रहा है। तो 5 साल में कितना होगा, इंटू 5 इज इक्वल टू 2400। तो इसको देना चाहिए था 4000 प्लस 2400, 6400 रुपया देना था उसे, 6400। लेकिन उसने किया क्या है कि वो 4500 रुपया दिया है प्लस एक साइकिल दिया है। तो 6400 माइनस 4500 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1900। तो वो साइकिल के जगह पर 1900 जो देना था उसके जगह पर उसने साइकिल दे दिया, तो साइकिल का दाम 1900 रुपया हो गया। कोई कंफ्यूजन? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। वो 4500 दिया है जबकि देना था 6400 रुपया उसे, तो 1900 उसने कम दिया है, उसके बदले में उसने साइकिल दे दिया है। तो हम लोग ये डिराइव कर ले कि साइकिल का दाम 1900 मान के दिया है उसने, यही पूछ रहा है, द कॉस्ट ऑफ साइकिल इज। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन ए, 5 ईयर्स में वो कितना होगा, पूरा उसी तरह से कैलकुलेशन किया हुआ है। आई होप। एक और हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट फॉर 5 ईयर्स इज 2/5 ऑफ द अमाउंट, द रेट % पर एनम इज। अब देखिए इसमें ऊपर से सरसरी निगाह पर आपको कुछ दिया हुआ नहीं लग रहा है, सिर्फ 5 ईयर्स एक लग रहा है टाइम, लेकिन नहीं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए एक सिंपल इंटरेस्ट पर आपको कह रहा है कि 5 साल में 2/5 ऑफ द अमाउंट मिलता। जो 5 साल में कोई अमाउंट मान लीजिए वाई अमाउंट है, वाई अमाउंट 5 साल में उसका 2/5 और मिलता, तो वो 2/5 क्या होगा 5 साल में, 2y/5 हो जाएगा। यही होगा ना, सिंपल मैथ है ये। अगर y है तो 2/5 होता तो 2y/5। तो ये आपको मिल गया, y इज द प्रिंसिपल अमाउंट, 2y/5 इज द इंटरेस्ट, टाइम आपको 5% दिया हुआ है, 5 ईयर्स, तो आपको रेट निकालना है। अब इसको आप फार्मूला पर बैठाइए। शुरू में हमने कहा था कि सब आपको फार्मूले पे लाना है, वही चीज़ हो गया। देखिए, लेट द अमाउंट बी वाई, देन द सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 2y/5। रेट निकालते हम लोग कैसे हैं, 100 इंटू आई बाई आर बाई पी टी। तो 100 इंटू ये रेट क्या है 2y/5, और टाइम क्या है 1/5, यही है ना। देखिए 5 साल है टाइम, तो यहाँ 5 साल है, डिवाइडेड बाय 5 पी टी। प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल इज वही, ये कैलकुलेट आप कर लीजिए, दिस इज 8%। इट्स वेरी सिंपल, आपको PRT खाली लाना है, उसको कर देना है, मिल जाएगा आंसर। आई होप कि आपको अब तक बहुत चीज़ समझ में आ गया होगा कि बैंक कैसे इंटरेस्ट पे करती है, आप कैसे इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर होगा आपको कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years इज 3% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 8% पर एनम, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years 10% पर एनम। इफ ए मैन गेट्स ₹1520 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। देखिए ऐसी गलती आप लोग कभी मत कीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कभी भी इतना फास्ट मत पढ़िए। फास्ट पढ़ने से क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, आपको बहुत टफ लगने लगेगा। क्या है इसमें बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं, लेकिन इसको तोड़कर अगर आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये अगर बहुत फास्ट पढ़ेंगे समय बचाने के लिए तो आपको 2 बार 3 बार पढ़ना होगा, उसमें समय ज़्यादा जाएगा, समय बचेगा नहीं और बढ़ जाएगा।
तो मैथ का ये मान लीजिए कि इस तरह का ये गुरु मंत्र होता है कि इसको बहुत स्थिर होकर पढ़िए, इसको पार्ट पार्ट में पढ़िए अगर इस तरह का लंबा है, और एक एक पार्ट को डिसाइफर कीजिए कि क्या है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2 साल में 3% है, नेक्स्ट 3 साल में 8% है, और 5 साल से ऊपर में 10% है। तो अगर एक आदमी को 6 साल में 1520 रुपया मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, तो ओरिजिनल मनी कितना था? कोई ओरिजिनल मनी होगा तभी ना कि 2 साल में 3%, 3 साल में 8% और 10% एक साल में मिल रहा है, तो उसको टोटल मिल रहा है 1520। कोई ना कोई तो अमाउंट है, तो इसको कैसे आप निकालेंगे? देखिए इसको निकालने का 2 तरीका है। एक तो आपकी सबको इंडिविजुअली निकाल लीजिए, 2 साल में 3%, 3 साल में 8%, 1 साल में 10%। लेकिन इन सब से बचने के लिए उसमें बहुत समय लगेगा, बन तो जाएगा लेकिन समय लगेगा। तो इस तरह से जो फार्मूला होता है ना, I = PRT/100, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, R1 T1, R2 T2, R3 T3 ऐसे करना होगा, एंड सो ऑन। जहाँ पर R होगा आपका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, T जो होगा रेट पहला जो है, तो पहला यहाँ पर क्या है, टाइम 2 ईयर्स, T1 R1 3%, T2 क्या है 3 साल, टाइम 8% रेट R2, और R3 क्या हो जाएगा कि 5 साल के बाद 10%, और 6 साल की बात हो रही है तो 1 साल में 10%, तो 1 हो गया T और 10 हो गया R। क्लियर? तो उसको इस फॉर्मूला पर बैठेंगे तुरंत हो जाएगा। देखिए आगे, ये 100 × I/T1 R1 प्लस T2 R2 प्लस T3 R3, ये है इसका फॉर्मूला, शॉर्ट क्विक मेथड। 100 × 1520, 1520 क्या है, इंटरेस्ट उसको 6 साल में टोटल मिल रहा है 1520, वो है, और 2 साल में 3%, 3 साल में 8%, और 5 साल के बाद क्या कह रहा है कि 10% मिलेगा, तो छठा साल में इसको 1% 10%, तो टोटल हो गया ये 1520 × 100/40, दैट इज 3800। ये टोटल अमाउंट 3800 था, 3800 था, जिसमें कि उसको 6 साल में इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद 1520 रुपये मिले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी। एक और सम लेते हैं हम लोग। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स itself in 20 years at simple interest. Find the rate of interest. ट्रिपल मतलब तिगुना। कोई एक अमाउंट है जो कि 20 साल में तिगुना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? देखिए अगर आप बहुत प्रैक्टिस किए हुए बहुत ही है तो आप आसानी से इसको कर लीजिएगा। क्या है कि ये सिंपल जीरो की बात हो रही है, तो 2 साल 20 साल में अगर ये सिंपल इंटरेस्ट, इसमें अमाउंट भी फिक्स है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, तो ये क्या है कि 20 साल में अगर तिगुना हो रहा है तो 10 साल में दुगना होगा। ओरिजिनल पहला साल जो है उसका ओरिजिनल अमाउंट है, 10% अगर होगा तो 10 साल में वो दुगना हो जाएगा, 10 × 10/100, 100 इज डबल, और फिर उसमें 10% और, तो वो तिगुना 20 साल में। तो ये सिंपल इस तरह से आप कीजिएगा तो 10% पर आंसर पर तो पहुंच जाइएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका भी है। जब इस तरह का डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल माने 4 गुना 5 गुना इस तरह का आता है ना, तो उसको क्या किया जाता है, 100 × जो पीरियड बताया जा रहा है इसको मान लीजिए x, ट्रिपल मतलब 3, क्वाड्रपल अगर होता तो 4, क्विंटिपल होता तो 5, -1 क्यों कह रहे हैं? जैसे यहाँ पर देखिए 20 में 3 हो रहा है, तो उसी तरह 30 में 40 चौगुना हो जाएगा, 40 साल में 5 गुना हो जाएगा। तो हमेशा एक क्या है, घटा हुआ है ना वो, तो इसीलिए वहाँ पर वो घटा दिया जाता है 100 × x-1। इसको मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, इफ सम ऑफ मनी बिकम्स x टाइम्स मतलब दुगना तिगुना चौगुना जो भी है, इन t ईयर्स, जैसे यहाँ पर 20 दिया हुआ है,
एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बाई 100 इंटू एक्स, एक्स इज क्या है टाइम्स, दुगना तिगुना जो है 2 या 3 जो भी आ रहा है, -1 बाई टी, टी इज टाइम। तो यहाँ पर 100 इंटू 3 तिगुना कहा जा रहा था, -1 कर दिया हम लोग, बाई 20 दैट विल बी द परसेंटेज। तो इसको कैलकुलेट 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300 माइनस 200 माइनस 100, ऐसे देखिए 300 माइनस 100 बाई 20, यही होगा ना, इज इक्वल टू 10%। तो ये ऐसे है, आप उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे जैसे हमने बताया मेंटली, लेकिन इसको इस तरह से हमेशा, ये तो 10-20 का खेल था तो बहुत आसानी से हो गया, दिमाग में कर लिया, लेकिन यही 20 साल की जगह 18 साल होता, 15 साल होता, 22 साल होता, तो इस तरह से फॉर्मूला पर बैठा दिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1650 विल बी लेस देन द इंटरेस्ट ऑन ₹1800 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट बाय ₹30। देखिए फिर हम वही गलती कर रहे हैं, इतना फास्ट पढ़ रहे हैं, इसमें लगातार पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 1650 रुपया पर कुछ दिया जा रहा है, मान लीजिए एक्स अमाउंट है, और वही 18% पर अगर 4%, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 4% पर अगर होता तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 रुपये आ रहा है। तो कितने पीरियड के लिए वो है, टाइम देखिए कितने पीरियड में वो 30 रुपया होगा। तो ये कैसे आप निकालेंगे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। थोड़ा सा स्थिर होकर सोचिए इसको आप। इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो दोनों आपको अमाउंट प्रिंसिपल लग रहा है, लेकिन नहीं, इसको बिटवीन द लाइंस पढ़िए। ये क्या कह रहा है कि 1800 और 1650 में 4% पर अगर होता तो डिफरेंस 30 है, मिल रहा है 30 रुपया। तो डिफरेंस क्या है दोनों का, 1800 माइनस 1650 दैट इज 150। 150 अमाउंट, उस पर 30 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। क्लियर? नहीं, दोबारा बताते हैं। देखिए 1800 पर अगर दिया जाता उसको जो इंटरेस्ट, और 1650 पे जो दिया जा रहा है 4% पर, तो वो एक सर्टेन पीरियड में 30 रुपया कम उसको मिल रहा है 1650 में। वही 1800 में दिया जाता है, उससे 1650 जो है वो 30 रुपया कम है। तो कितना पीरियड में वो कैलकुलेशन हो रहा है, 1 साल, 2 साल, 5 साल या फ्रैक्शन में, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 1800 माइनस 1650 कीजिएगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, वही 150 पे ना 30 रुपये का डिफरेंस है, तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% दिया हुआ है। तो आपको मिल गया ना, पी भी मिल गया प्रिंसिपल अमाउंट, आर भी मिल गया 4%, और 30 मिल गया आपको इंटरेस्ट। तो टी आपको निकाल देना है, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। देखिए वी में कंसीडर वही है, गिव इंटरेस्ट ऑफ 30 एट 4% पर एनम, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू आई बाई पी टी। ये दिस इज 5 ईयर्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5 ईयर्स। एक और सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम बोरोड ए सम ऑफ ₹400 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम श्याम। राम क्या करता है, श्याम से 400 रुपया लेता है उधार 5% के इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ऐसे ही तोड़ तोड़ के पढ़िए। ही रिटर्न्स द अमाउंट विथ इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। वो क्या करता है, वो जो 400 रुपया 5% पर लिया था वो 2 साल में लौटा देता है श्याम को। लेकिन श्याम भाई उसका दोस्त है, उसको लगा कि नहीं वो उतना पैसा उससे नहीं लेना चाहिए। श्याम क्या करता है कि जो पैसा उसने लौटाया टोटल ब्याज के साथ, उसमें से 2% फिर से वो राम को वापस कर देता है। तो राम को कितना पैसा वो वापस कर रहा है? तो ये थोड़ा लंबा है, लेकिन लंबा है नहीं, ये सोचने में लग रहा है, ये बहुत आसान है। देखिए राम क्या करता है, श्याम से 400 रुपया 5% सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है, तो 100 रुपया में 5, तो 400 रुपया में कितना होगा, 20 हो जाएगा। 20 इसका इंटरेस्ट है 1 साल में। तो 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 40।
यही होगा ना। तो ये 400 रुपया लिया था और 40 रुपीज़ इंटरेस्ट जोड़कर उसको वापस कर रहा है ना, तो 440 टोटल वापस कर रहा है। राम श्याम को 440 रुपया वापस कर रहा है। अब श्याम क्या कर रहा है कि ये 440 रुपया में से 2% राम को फिर वापस कर देता है कि नहीं, तुमसे दोस्त है हम तुम्हारे, हम इतना पैसा तुमसे नहीं लेंगे, हमको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, हम 2% वापस तुमको कर देते हैं। तो ये 440 का 2% वापस करता है। यही यहाँ पर कैच है, ये 440 का 2% आएगा, 400 का 2% नहीं आएगा। तो ये 440 का 2% कितना होगा, 440 का 1% कितना होगा, 4.40। यही होगा ना। मल्टीप्लिकेशन में अगर जाइएगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड से परसेंटेज, तो बहुत आसान है ना। इसको बाई 100 कीजिएगा, सिंपल, 4 के पास डॉट हो जाएगा 4, तो 2% कितना हो जाएगा, 2% वापस किया है ना, इंटू 2 इजिकल टू 8.80। 8.80 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखिए यही आंसर है। 2 ईयर्स में ये कितना लौट आ रहा है, 40 रुपया। तो 400 जोड़कर 440 हो गया, और वही इसका कैलकुलेशन पर यही 8.80 आ रहा है। तो दैट्स ऑल। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सिंपल इंटरेस्ट बहुत क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इसको आप सिंपल प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ देखिए, मैथ को हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। मैथ प्रैक्टिस से ही आपको कॉम्पिटेंट बनाएगा, कॉन्फिडेंस आपको आएगा। आगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पर भी आएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि बैंक इंटरेस्ट लेती है और देती है तो कैसे क्या होता होगा उसमें। कंपाउंड इंटरेस्ट में और थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।